students, I am S. Ansari, and today I am going to teach about the civics of chapter 2nd. The name of class is class 8. देखो बच्चों, students, be careful. In this lecture, we learn about the parliamentary form of government. यानी गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म क्या होते हैं, उसके बारे में हम इस लेक्चर में जो है स्टडी करेंगे. Students, first of all, we know about the parliament. First of all, we know about the parliament. Now, what means parliament? पार्लियामेंट क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझें कि द वर्ड पार्लियामेंट is derived a Latin words which means parlor, a parlor word. ठीक है, यानी पार्लियामेंट जो टर्म है ये एक पार्लर वर्ड से डिराइव हुआ है, और इस पार्लर वर्ड्स का मतलब होता है कि द प्लेस वेयर पीपुल सिट एंड मीट टुगेदर and details the certain account. यानी पार्लर एक वैसे जगह को कहा जाता है जहाँ पर पीपुल एक साथ मिलते हैं, एक साथ बैठते हैं और पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है बातें सीखते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो बातें करते हैं वो आपको पार्लियामेंट यानी वह पार्लर कहलाता है. और इसी पार्लर से आपको ये वर्ड बना हुआ है जिसको पार्लियामेंट कहते हैं, जिसको पार्लियामेंट्स के नाम से जाना जाता है. तो स्टूडेंट्स, वी नो दैट पार्लियामेंट derived from the word called parlor, and parlor means, parlor का मतलब हो गया a place where people sit and discuss रिलेटेड द पॉलिटिक्स. ये आपको पार्लियामेंट हुआ. नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है उसके कितने फॉर्म होते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं वह कितने अलग अलग फॉर्म होते हैं, कितने अलग अलग रूप होते हैं. तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को 3 फॉर्म में डिराइव किया गया, 3 फॉर्म्स में उसको डिराइव किया गया है. द फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द फर्स्ट फॉर्म इज नोन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इंडिया के प्रेसिडेंट के नाम से चलता है. फर्स्ट फॉर्म, पहला रूप. एंड सेकेंड फॉर्म इज नोन एज राज्यसभा, राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा. और थर्ड जिसको हम लोग कहेंगे लोकसभा, जिसको लोकसभा के नाम से जाना जाएगा. नहीं, राज्यसभा का एक दूसरा वर्ड है जिसको हम लोग अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं. राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड लोकसभा इज ऑल्सो नोन एज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट लोकसभा को कहा जाएगा और राज्यसभा को कहा जाएगा अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. स्टूडेंट्स, द कॉम्बिनेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा और द कॉम्बिनेशन ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेचर. उसको सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं. नहीं, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है राज्यसभा और लोकसभा इस दोनों को कंट्रोल करते हैं. तो ये सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है, राज्यसभा और लोकसभा. ये 2 टर्म हो गया. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन डिराइव होता है कि व्हाई इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन इन इंडिया. व्हाई इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज चूजन इन इंडिया. फॉर्म यहाँ पे लिख देते हैं why is parliamentary
फॉर्म इन इंडिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन रहा हुआ कि क्यों भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई इज पार्लियामेंट्री फॉर्म chosen in India? Students, be carefully। कुछ इसका फीचर्स जो है लिस्टेड किया गया है, बताया गया है, जिसमें है कि इंडिया में जब ब्रिटिश रूल थी, जब इंडिया में ब्रिटिश का शासन था, तो वो लगभग जो है 200 वर्षों से ज़्यादा जो है भारत में शासन था। यानी भारत में, इंडिया में लगभग 200 ईयर्स, मोर देन 200 ईयर्स ब्रिटिश रूल था। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इसका वर्किंग और डिसीजन भारत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए। यानी इसका वर्किंग और डिसीजन भारत में इम्प्लीमेंट होना चाहिए, भारत में जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तब जो है इस डिसीजन को चूज किया है। यानी इस प्रकार की